आज का हमारा जो टॉपिक है किस पर बात करने वाले हैं? प्रकाश की चाल। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सब लोग बातों को समझिए। प्रकाश की चाल क्या होता है ये बताइए कि प्रकाश की जो चाल होती है वो सभी माध्यमों में एक होगा या माध्यम बदलने पर अलग अलग होगा? तो हमें यही देखना है कि प्रकाश में ये गुण है कि जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसके चाल में थोड़ा क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। ये बदलाव माध्यम के प्रकृति के अनुसार होता है कि माध्यम जल का है या माध्यम कांच का है। अगर मान लीजिए हम ही लोग अपना हिंदी मीडियम से कहीं अंग्रेजी मीडियम में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ तो हमारे अंदर बदलाव आएगा कि सेम व्यवहार वैसे ही करेंगे। जैसा माहौल में जाएंगे वैसा माहौल में थोड़ा सा तो बदलाव आएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है प्रकाश की चाल, तो इसमें हमें यही समझना है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में क्या होती है? अलग अलग होती है। कोई हमसे पूछेगा कि प्रकाश के चाल के बारे में बताइए, तो जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इस बात को लिख लीजिए, बोल रहे हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। कोई हमसे पूछेगा कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल एक ही होगी कि अलग अलग होगी? तो जैसे जैसे समझा जाए ना। चलिए जैसे में देखते हैं कि कैसे भाई ये अलग अलग कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो सब लोग देखिए बोर्ड के तरफ। जैसे हम यहाँ जैसे जो है एक नहीं लिखेंगे, एक से अधिक लिखेंगे ताकि हम पता करें कि कौन कौन से माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हम सबसे पहली बात करने वाले हैं किसका? निर्वात का। देखिए हमारे पास कई गो माध्यम हैं, नाम तो बताए होंगे। जैसे जल माध्यम, हवा माध्यम, कांच कह सकते हैं, और उनमें से वो क्या है? निर्वात। निर्वात का मतलब बताएंगे कोई? हाँ, निर्वात का मतलब कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित वैसा जगह जहाँ पर वातावरण मौजूद न हो। वातावरण का मतलब जो हवा, उसके साथ पानी भी कह सकते हैं, ये सब मौजूद न हो तो उस तरह के जगह को निर्वात कहेंगे। खूबी है प्रकाश में कि जहाँ पर कुछ नहीं है वहीं पर बहुत स्पीड से चलेगा, इसमें ये खूबी है। तो हम लोग जानने वाले हैं जैसे वन करके निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। तो बोलिए प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो देखिए हम लोग डायरेक्टली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो है चाल को किलोमीटर में व्यक्त किया गया है। कितना? तो इस तरह से किलोमीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कोई पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना किलोमीटर पर? लेकिन हमारा जो चाल का मात्रक है वो किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं होता, मीटर प्रति सेकेंड। तो हम इस किलोमीटर को कहाँ बदलने वाले हैं? तो कोई बताएंगे कि किलोमीटर वाले वैल्यू को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए ये कभी भी बड़ी राशि, कौन राशि? जब छोटी के तरफ जाए, मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई बड़ा वैल्यू है और उसको छोटा वैल्यू में क्या करने जा रहे हैं? हम बदलने। तो उस कंडीशन में हम क्या प्रयोग करते हैं? गुणा का प्रयोग करेंगे। तो बताइए मेरा यहाँ किलोमीटर बड़ी राशि है या छोटी राशि है? और मीटर उसके अपेक्षा छोटा है। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो कितना से करेंगे? क्योंकि 1 किलोमीटर में
1000 मीटर होते हैं। तो देखिए ध्यान से, वहाँ 2 लोग पीछे 2 से 3 लोग लिखने में बिजी हैं, है ना। और इस तरह से आपको ये चीज़ें दिक्कत होगा। समझाने काम तो हम कर रहे हैं सबको, लेकिन अब लिखिएगा तो देखिए। तो बताइए, पहले से मेरा इतना है 3 लाख, अभी क्या हो गया, बदलेगा ना। तो गुणे क्या करें यहाँ पर, आइए अब क्या हो गया किलोमीटर, और सेकेंड में कोई बदलाव नहीं। अब इसको हम संक्षेप में लिखना चाहेंगे। कैसे लिखना चाहेंगे, संक्षेप। तो 3 यहाँ पर रख दीजिए और गुणे, इसको घात के रूप में बदलिए। तो 10 के पावर कब हो जाएगा, मीटर पर। तो इसीलिए डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बोलना होता है तो डायरेक्टली बोलते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है कितना होती है। और बाई चांस मीटर पर सेकेंड ना पूछ दिया किलोमीटर पर सेकेंड, तो उसको संक्षेप में अगर इसको भी बताना है तो कैसे बता दीजिएगा, 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोनों में डिफरेंट है कि नहीं, एगो किलोमीटर में राशि है और एगो मीटर पर सेकेंड में। क्या बातें समझ पाए तो आप लोग इसे उतारिए। अब आइए जैसे नंबर चलते हैं किधर, एक खास बात समझिए, नोट करके एक बात लिखिए, बोल रहे हैं कि पहले समझा दें। देखिए, ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, इसकी तुलना जो की गई है, मतलब इसकी समानता जिसे दिखाई गई है, वो है हवा। क्या है, जो हवा में प्रकाश की चाल है वो थोड़ा सा इससे कम होता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए दोनों को क्या मान लिया जाता है, बराबर मान लिया जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल दोनों में लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसा मेरा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि निम्न में किस में प्रकाश की चाल बराबर होती है, दो मतलब दो को दे देगा साथ में, निर्वात, हवा, कांच, जल, मैंने 4 को बना देगा उसी में ऑप्शन। तो कौन कौन में प्रकाश की चाल बराबर हो गई। अब इस बात का तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर फिर ऐसे पूछ दे कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है, तो क्या मारेंगे हम लोग, निर्वात में। तो इस बात को नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सभी माध्यमों, निर्वात में प्रकाश की चाल सभी माध्यमों के अपेक्षा, सभी माध्यमों के अपेक्षा अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सभी माध्यमों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तथा हवा में प्रकाश की चाल, तथा हवा में प्रकाश की चाल, तथा हवा में प्रकाश की चाल के लगभग समान होती है। तथा हवा में प्रकाश की चाल के लगभग समान होती है। समान मतलब बराबर होती है। हो गया। चलिए तब जैसे नंबर देखते हैं, क्या दूसरा देखते हैं कि अब थोड़ा सा इससे कम किस में होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो क्या हो गया, निर्वात। आप लोग को ये अनुमान है कि ये कितना दूरी जा रहा है कितना पता है, कितना है, ये 30 करोड़ है। कितना करोड़ मीटर है, 30 करोड़। मान लीजिए कि ये जो मेरा मार्कर है ये प्रकाश है, ये मेरा मार्कर क्या है, अभी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसमें इतना स्पीड है चलने का कि घड़ी का 1 सेकेंड अगर हुआ
तो ये 30 करोड़ मीटर दूर भाग जाएगा। घड़ी का 1 सेकेंड ऐसे घूमा और ये कितना दूर चला जाएगा? 30 करोड़ मीटर दूर जा सकता है। यानी तनिका दूरी है, छोटा मोटा दूरी है, पृथ्वियों पार कर जाएगा, इतना दूरी है ये, समझ लीजिए। इतना हम लोग का गाड़ी बस कितना तेजी से जाएगी जी? 70, 80, 90, 100, 200, अब उससे भी ज़्यादा जाएगी क्या? ये तो समझ लीजिए कि इसका हाल क्या है। तो आज तक दुनिया में प्रकाश की चाल ही है जो सबसे अधिक गति करती है, उसके बाद ही कोई चीज़ें है। हाँ, पढ़ाई से अलग हट के हम लोग कभी सुनते हैं कि जो मनुष्य के मन जो है इसका सोच काफ़ी ज़्यादा होता है, वो तुरंत उसका चाल ज़्यादा होता है। तो वो हमारा अलग बातें हो गई। हमारा पढ़ाई लेवल में अगर कोई पूछे हमसे कि इस दुनिया में सबसे अधिक चाल किस चीज़ की होती है, तो प्रकाश की चाल होती है, समझ गए? उसके बाद कि अभी कोई चीज़ का खोज नहीं हुआ। तो आइए थोड़ा सा इसे अब हम कम में देखते हैं। तो इससे कम में जो प्रकाश की चाल होगा वो होता है जल में। किसमें जी? चलिए देखते हैं जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी। लिखिए मत, समझिएगा। जल में प्रकाश की चाल आप लोगों के पास जगह होगा तो इधर ही लिख लीजिएगा, ठीक है? हम नीचे लिख दे रहे हैं। तो जो जल में प्रकाश की चाल होती है वो 2.25, फिर से 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बोलिए तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? बड़ा जबरदस्त बोले हैं। साथ में बोलिए, मेरे साथ बोलिए तो प्रकाश की चाल कितना होता है? वाह भाई वाह। तो उतारिए, आगे बढ़े। हेलो, ये जल में प्रकाश की चाल देख लिए? देखिए तीसरा नंबर पर थोड़ा सा जल के बाद जो प्रकाश की चाल है देखते हैं कांच में। किस में देख रहे हैं? कांच का मतलब जो शीशा हम लोग बोलते हैं, तो कांच में जो प्रकाश की चाल है, कोमा देने से समझिएगा। देखिए, हेलो, कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जल से कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होते हैं।